अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। तो ये है संडे नाइट और जो है काम स्टार्ट हो चुके हैं। संडे को भी काम होता है, कोई छुट्टी नहीं होती। लेडीज़ की कोई छुट्टी नहीं होती, जेंट्स की छुट्टी हो, बाकी सारी पब्लिक की छुट्टी हो, लेकिन लेडीज़ जो है वो हरदम हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती हैं और उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। तो बहरहाल ये नाइट टाइम है और इस वक्त जो है मैं कपड़े इस्त्री करके रख रही हूँ ऑफ़िस के। और बच्चों को मैं इंसिस्ट करती हूँ अब, जब से वो मतलब माशाल्लाह से कॉलेज में आ गए हैं और मैट्रिक में आ गए हैं, कि भाई अपना यूनिफॉर्म वो ख़ुद इस्त्री करें, वरना हम खुद ही इस्त्री करके देते हैं उन्हें ये सब। लेकिन आप यकीन माने इसके ऊपर भी इतनी बहस हो रही होती है कि अम्मी आप कर देना इस्त्री, या हम कर देंगे, बार बार मत कहें, हम टाइम से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में जो लोड शेडिंग होती है उस हिसाब से होता है कि बच्चे टाइम से कपड़े इस्त्री कर लें। तो ये है कि बच्चों को जो है, लड़कों को इस तरह के काम सिखाने चाहिए कि वो कम से कम अपने लिए चाय बना सकें, अंडा फ्राई कर लें और अपने लिए नाश्ता छोटा मोटा तैयार कर लें। कहीं बाहर जाना हो जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, तो किसी की मोहताजी ना हो और ख़ुद अपने काम कर सकें, अपने कपड़े वॉश कर सकें, अपनी सफाई का ख्याल रख सकें। तो सिर्फ यही नहीं है कि लड़कियों को ही आपने तरबियत देनी होती है, ये लड़कों को भी सब कुछ सिखाना होता है। तो वो आगे जाके अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी हेल्प करवाते हैं और अच्छी लाइफ फिर गुजरती है। तो यहाँ पे ये देखें, मंडे जो है स्टार्ट हो चुका है और हस्ब मामूल सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। और आज जो है मेरी मेड ने भी जो है छुट्टी कर ली है। तो अभी शुरू में ही छुट्टी का जिक्र हो रहा था कि हाउस वाइफ्स के लिए कोई मखसूस छुट्टी का दिन नहीं होता है, तो काम में लगे रहना होता है। यहाँ तक कि बस ये होता है कि अगर आप घर से बाहर कहीं आप पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं आप घूमने जा रहे हैं, तो फिर ये होता है कि फिर रिलैक्सेशन हो जाती है। लेकिन आप अगर घर में हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपने सिर्फ एक खाना नहीं बनाना हो तो उससे ये नहीं होता कि आपको जो है बाकी कामों की तरफ से जो है छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, वो भी आपके जो है होते हैं कि करने हैं काम। मतलब ये कोई पब्लिक मुझे घर की ये नहीं इंसिस्ट करती है कि नहीं भाई ये काम करो ये काम करो, लेकिन ख़ुद ही नज़रों के सामने जब काम होते हैं तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बेड वगैरह सब सेट करके रख दिया, मैले कपड़े मैंने मशीन में डाल के मशीन लगा दी है गैलरी में, बाकी चादरें वगैरह मैंने रस्सी पे फैला दी हैं। और फिर जो है यहाँ पे गाँव तकिए के कवर आप सब ने मेरे साथ मिलके देखे थे ना कि मैंने वॉश किए थे जब मैंने कर्टन्स निकाले थे, तो वो भी इसी तरह 2 दिन से रखे हुए थे। तो आज इनकी भी बारी आ गई है। सुस्ती भी तो आ जाती है, ये नहीं होता है कि फ़ौरन से दूसरे दिन ही काम हो जाए, कभी इंसान की तबीयत भी सुस्त हो जाती है। तो बहरहाल एक मरहला होता है, गाँव तकिए पे भी कवर चढ़ाना, इतनी मुश्किल से कवर चढ़ता है। तो कवर चढ़ चुका था और माशाल्लाह से बहुत अच्छे कवर साफ़ सुथरे हो गए थे। और ये ग्लास रैक उस दिन रह गया था ना, जिस दिन हमने ये साफ़ किया था, कर्टेन और अलमारी के ऊपर से मिट्टी वगैरह सब साफ़ की थी, लेकिन इसके ऊपर से जो है हम डस्ट साफ़ करना भूल गए थे, जहन से भी निकल गया था। तो आज फिर मैंने इसे साफ़ किया है और इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी जमा हो गई थी। तो ये माशाल्लाह से बच्चों की शीट्स है जिसमें उनकी रैंक्स लिखे हुए हैं कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए हैं। तो बड़ी मेहनत की है भाई बच्चों के साथ बचपन में। अब ये है कि माशाल्लाह से उनको खुद से पढ़ाई का शौक़ हो चुका है और कोई भी टेस्ट सेमेस्टर कुछ इस तरह का टेस्ट होता है या प्रीलिम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं, तो फिर उनको खुद से शौक़ होता है कि हाँ पढ़ना है। और यही मैं चाहती थी कि खुद से पढ़ने का शौक़ हो, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं बच्चे तो इस तरह आप लेके बैठ नहीं सकते पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये देखें कितनी डस्ट लग चुकी है इस कपड़े के ऊपर। और ये देखें बॉक्स एज इट इज़ कबर्ड में खाली रखा हुआ था, बिस्किट जो है बच्चे पार्टी ने खा लिए थे और बॉक्स जो है खाली कबर्ड में रख दिया था। तो जब वीकेंड होता है तो रात में ज़रूर जो है ना इस तरह की स्नैक्स पार्टी चल रही होती है घर में। तो वो बॉक्स वगैरह भी मैंने फेंका, जो चीज़ें कबर्ड में रखी इतनी थी कबर्ड में रखी हैं और यहाँ पे जो है डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे मेरा भी यही हाल था जब छुट्टियाँ होती थी ना स्कूल की, तो रात में पता नहीं क्यों भूख लगती थी, गेम खेल रहे हैं या कोई, खैर जब तो मोबाइल वगैरह ऐसा नहीं था मैं हमारे पास कुछ भी, तो ये था कि लेकिन वो टाइम भी बहुत अच्छा था, कार्टून देखने हैं या कोई मूवी देखनी, और रात में ही भूख लगती थी फ्राइज़ खाने, और जंक फूड की भूख लगती थी, खाने की भूख नहीं लगती थी। तो जो जो इस टाइम से गुजरा हो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सब ने भी इसी तरह जो है जब रातों में रात जगह किया होगा, मूवीज़ देखी होंगी, अपने कज़न्स के साथ इंजॉय किया होगा, तो फिर कितनी भूख लगती है रात में कि भाई हमें कुछ खाना है। और ख़ास तौर पे जब हम इधर आते थे कराची,
तो वहाँ पे जो है हमें बाहर जाना होता था और चाट वगैरह खानी है, कुछ भी खाना है, मतलब बाहर का बस जंक फूड खाना है, बन कबाब हो गया, पान हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। जब आप ख़ास तौर पे आते हैं बाहर से कराची, तो ये सब चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ हम बाहर मिस भी करते हैं ना। अच्छा, चलें, बातें बातें में क्या हुआ है कि डस्टिंग ड्रॉस वगैरह की सब हो गई है। अब जो है मिरर्स वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया था स्प्रे करके। अब लास्ट में जो है फिर मैं कमरे का जो है वैक्यूम कर रही हूँ। तो ये हुआ था कि कमरा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। यहाँ जल्दी जल्दी में बच्चे जब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, तो हैंगर वगैरह इधर उधर ही गिरे हुए होते हैं, तो उन्हें समेट के फिर मैं कबर्ड में दोबारा से लगा देती हूँ और फिर इस तरह से मैं वैक्यूम कर लूँगी। अच्छा, अब जब पता चल जाता है ना कि मेड ने नहीं आना है, तो फिर ये होता है कि भाई काम तो करना है, तो जल्द से जल्द कर लिया जाए, वरना मेड के इंतज़ार में ना काम बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है। ज़ाहिर सी बात है, आपने मेरी वीडियोस में देखा है कि मैं काफ़ी तो समेट के रख देती हूँ, लेकिन जब फाइनल जो उसने करना होता है, आके झाड़ू लगानी होती है और जो थोड़ा बहुत समेटना होता है, तो मेरी मेड ही करती है। लेकिन जब पता चल गया है कि नहीं आएगी, तो फिर मुझे फिर जल्दी जल्दी समेटना था पूरे घर को। तो फिर मैंने पहले रूम को साफ़ किया, फिर मैंने बच्चों के रूम को साफ़ किया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, जल्दी से अभी मुझे खाने का भी सोचना था कि क्या खाना बनाना है मुझे, तो इसलिए फिर मैंने वो रूम भी साफ़ किया और फिर यहाँ से भी मैंने वैक्यूम कर लिया। तो ये था कि इससे मैं फ़ारिग हो गई थी। उसके बाद जल्दी जल्दी किचन समेट के हम खाने की तैयारी करेंगे। जो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे जो है मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड पता नहीं मेरे से मिस हो गया। मैंने पूरे नाश्ते वगैरह के बर्तन वॉश किए थे, तो जो है वो भी साफ़ कर दिया मैंने, सिंक वगैरह भी। और यहाँ पे मुझे कबर्ड्स जो है ये थोड़े बहुत गंदे दिख रहे थे, तो फिर इन्हें भी मैंने स्पंज से पहले लिक्विड लगा के अच्छी तरह से साफ़ किया है, और फिर इन्हें अंदर से भी साफ़ करूँगी। अच्छा, बार बार हाथ लगते रहते हैं ना, तो थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं कबर्ड। तो जो है अच्छा, ये कबर्ड्स जो है मैं अंदर से भी इस तरह वाइप करूँगी गीले कपड़े से, और इनको जो है ना थोड़ी देर खुला रख के छोड़ दूँगी, इसलिए क्योंकि जब अगर ये अंदर से गीले हों तो फौरी जो है इन्हें बंद नहीं कीजिएगा, वरना अंदर सीलन की वजह से, गीलेपन की वजह से कॉकरोचेस पैदा होते हैं ना। तो जब हम अंदर से भी इन कबर्ड्स को साफ़ करेंगे तो थोड़ी देर खुला रख के छोड़ देंगे। ये देखें, कड़ी पत्ता मैं सुखा के रख लूँगी, क्योंकि दाल में, कड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है ना इसकी। तो थोड़ा सा बहुत कड़ी पत्ता इधर मिल गया था, मतलब ख़रीद के लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने रख दिया उसे। और यहाँ मैं केचप के पाउच को भी साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि जब हम फ्राई आइटम्स खाते हैं तो फिर जो है जब भी केचप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वही चिकने हाथ इस तरह के पाउचेस पे लगा रहे होते हैं, तो फिर मैंने लाजमी कबर्ड में रखने से पहले इस तरह साफ़ करके रख देती हूँ। तो कबर्ड भी साफ़ हो गया था, फ्रिज भी साफ़ हो गया था, और थोड़े बहुत बर्तन जो मैंने डाइनिंग टेबल पर से समेटे थे, उन्हें भी फिर मैंने वॉश करके रख दिया। और इस दौरान मैंने सोच लिया था मैंने क्या बनाना है दोपहर में खाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है। यहाँ मैंने देखें आलू काट के रख दिए हैं प्रेशर कुकर में, और अब इन्हें मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए, और कटलेट्स बनाने हैं मैंने। तो मैं अब घर दिखा रही हूँ आपको कि एक तरफ तो मैंने जब आलू रख दिए थे, तो यहाँ पे मैंने घर को भी वाइपर कर दिया था, घर सिमट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं खाली कटलेट्स बनाऊँगी, और साथ में प्याज टमाटर का कचूमर सैलड जो कहते हैं ना, वो बनाऊँगी। अभी मैं आप वो भी आगे देखेंगे। यहाँ देखें, ये बस यहाँ पे रखा हुआ है, इसे अब हम प्रेशर देंगे तो ये 10 मिनट में आलू बॉईल हो जाएंगे। सब मसाले डाल के मैंने इसमें चढ़ा दिए हैं, और यहाँ मैंने वाइपर कर दिया था, बस अब ये लास्ट उसका वाइप कर रही हूँ मैं फ्लोर। जब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था, तो बस क्योंकि लाइट है नहीं अभी इस टाइम पे, तो अच्छी तरह से पानी साफ़ करना होता है। तो फिर 2-3 दफ़ा साफ़ करने के बाद भी पानी ड्राई नहीं हो रहा था, तो बहरहाल मैंने बिल्कुल लास्ट में ये पानी फैला दिया जो थोड़ा बहुत रह गया था फ्लोर पे। तो ये बस अब ये सूख जाएगा। और अगर ज़्यादा मुश्किल हो ना, तो आखिर में आप पोंछा जो कपड़ा होता है वो लेके आप फ्लोर पे फैला दें। अगर वाइपर सही तरह से वाइप नहीं कर रहा है फ्लोर को, तो इस तरह भी कर सकते हैं, वरना ये होता है कि स्लिप होने का डर होता है ना, अगर फ्लोर पे मार्बल पे पानी रह जाए, तो ये भी एहतियात किया करें। तो बहरहाल यहाँ पे सब वाइपर वगैरह हो गया था, घर साफ़ हो चुका था। और यहाँ देखें, मैंने ये जो सैलेड है नींबू
डाल के प्याज टमाटर को कट करके तैयार कर लिया था। कटलेट्स भी तैयार हैं, साथ में मैंने टैंग वगैरह भी बना दिया है बच्चों के लिए कि वो ये एंजॉय करेंगे। और जो मैं मासी से कच्ची पक्की रोटियां डलवाती हूँ तो थोड़ी बहुत मैंने चपातियाँ बना दी थी। कटलेट्स बहुत मज़े के बने थे और थोड़े से पराठे तैयार कर दिए थे। तो ये था आज का मेरा रूटीन, मंडे रूटीन है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। यहाँ मैं पराठे तैयार कर रही हूँ, तो छुट्टी तो नहीं है लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है हो चुके हैं। साथ में मैंने साइड पे चाय भी रख दी है क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन चाय की तलब होती है। किस किस को ये आदत है कि फ़ौरन खाने के बाद चाय पीना यानी ज़रूरी हो जाता है, ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।